लाखों साल पहले जब इंसान सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा था, न शब्द थे, न भाषा थी, सिर्फ खामोशी थी। धीरे धीरे खामोशी ने आवाज पकड़ी, आवाज ने अर्थ पाया और वहीं से शुरू हुई बोलने की कहानी। आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं, इंसान के बोलना सीखने की कहानी। एक ऐसी कहानी जो लिखी नहीं गई बल्कि बोली गई। अगर आपको ऐसी रोचक और डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियों को बनाने और रिसर्च करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। हजारों साल पहले इंसान सभ्यता से बहुत दूर था। वह सिर्फ एक जीव था जो जंगल में जीने की कोशिश कर रहा था। उस समय न कोई भाषा थी, न शब्द, न ही अपनी सोच को व्यक्त करने का तरीका। हर दिन था चुनौतीपूर्ण, भूख, डर और शिकार। जीवन था केवल संघर्ष। लेकिन इंसान अलग था, क्योंकि वह सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वह समझना और समझाना चाहता था। शुरुआत हुई इशारों से, हाथ की हरकतें, चेहरे के भाव, आंखों के संकेत। लेकिन जैसे जैसे समूह बड़ा हुआ, इशारे कम पड़ने लगे। तब इंसान ने अपनी आवाज का सहारा लिया। पहले तो कच्ची आवाजें, फिर धीरे धीरे अर्थपूर्ण शब्द, खतरे की चेतावनी, शिकार का संकेत, भावनाओं की अभिव्यक्ति। यही वह पल था जब आवाजें भाषा में बदल गईं। इंसान ने बोलना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे जिंदा रहना था। भाषा उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई और यहीं से मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। शब्दों ने सोच को जन्म दिया और सोच ने सभ्यता को। लेकिन सवाल अभी बाकी था, अगर इंसान ने बोलना शुरू किया तो शब्द बने कैसे? आवाजें अचानक भाषा नहीं बन गईं। इसके पीछे था हजारों सालों का अनुभव। शुरुआत में इंसान बोलता नहीं था, वह इशारों से बात करता था। हाथ उठाना मतलब खतरा, उंगली से दिखाना मतलब शिकार, चेहरे का डर मतलब चेतावनी। यही थी उसकी पहली भाषा। लेकिन जैसे जैसे समूह बड़े होते गए, जंगल से मैदानों तक फैलते गए, इशारे अपर्याप्त होने लगे। हर भावना हर इशारे से नहीं समझाई जा सकती थी। तब इंसान ने अपनी आवाज को इशारों से जोड़ा। पहले छोटी आवाजें, अर्थहीन, अधूरी, फिर वही आवाजें बार बार दोहराई गईं और धीरे धीरे उनमें अर्थ जुड़ गया। एक ही आवाज खतरे का संकेत बन गई, दूसरी आवाज शिकार का संकेत। यहीं से आवाजें पहचान बनने लगी। आवाजें बदली, आवाजों में भाव आए और भावों से शब्द बने। यही था वह मोड़ जहां इशारे पीछे छूटने लगे और भाषा आगे बढ़ने लगी। लेकिन भाषा यही नहीं रुकी। अब सवाल था, समाज ने भाषा को कैसे बदला? और इसका जवाब छुपा है एक खोज में, आग। यह केवल गर्मी और खाना पकाने का साधन नहीं थी, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ थी। आग के चारों ओर बैठकर इंसान ने महसूस किया कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन साथ में रहना, सोचना और समझना संभव था। रात के अंधेरे में शिकार की कहानियां, अनुभवों की बातें, भावनाओं की अभिव्यक्ति, इन सबको साझा करने की जरूरत थी। और यही वो समय था जब भाषा ने आकार लेना शुरू किया। सोचिए, आग ने इंसान को केवल गर्म रखा नहीं, बल्कि उसे साथ बैठने और बात करने पर मजबूर किया। समूह में बैठकर इंसान ने देखा कि आवाजों को समझना आसान है, भावनाओं को बांटना आसान है और अनुभव साझा करना आसान है। यही वो समय था जब भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं रही, वो सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गई। अब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी समान जाति और परिवार के लिए बोलने लगा। शिकार की रणनीतियां साझा हुईं, खतरे की चेतावनी तेज हुई, भावनाएं स्पष्ट हुईं। आवाजें अब अर्थपूर्ण थीं, शब्दों ने आकार लेना शुरू किया। और यही वह मोड़ था जब मानव समाज और भाषा साथ साथ विकसित होने लगे। लेकिन भाषा की कहानी यही नहीं रुकती। अब अगला सवाल यह है, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस ने इसमें क्या भूमिका निभाई? लगभग 18 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, होमो इरेक्टस। ये इंसान सीधा चल सकता था, आंख का उपयोग जानता था और उसके मस्तिष्क का आकार पहले से बड़ा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस शायद सबसे पहले अर्थपूर्ण ध्वनियां निकालने लगा था। पूरी भाषा नहीं, लेकिन संकेत देने वाली आवाजें, खतरे की चेतावनी, शिकार का संकेत या समूह को बुलाने की पुकार। यानी भाषा की नींव यहीं रखी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लगभग 3 लाख साल पहले उभरा होमो सेपियंस। यही वो प्रजाति है जिससे हम आज जुड़े हैं। होमो सेपियंस के पास सिर्फ आवाजें नहीं थीं,
उसके पास थी कल्पना, याद रखने की क्षमता और जटिल विचार बनाने की शक्ति। उसके मस्तिष्क का विकास इतना उन्नत था कि वो सिर्फ संकेत नहीं, पूरा अर्थ गढ़ सकता था। यहीं से ध्वनियां बनी शब्द और शब्द बने वाक्य। होमो इरेक्टस ने भाषा का बीज बोया, होमो सेपियंस ने उसे वृक्ष बना दिया। और यही वह क्षण था जब भाषा मानव पहचान का हिस्सा बन गई। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है। जब होमो सेपियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा, तो भाषाएं अलग अलग कैसे हो गईं? जैसे जैसे होमो सेपियंस ने दुनिया भर में कदम रखा, हर नया क्षेत्र नई चुनौतियां, नया पर्यावरण और नई संस्कृति लेकर आया। और हर बार जब समूह अलग हो गया, भाषा भी बदल गई। अफ्रीका में बोलने की भाषा, एशिया में आवाजों का स्वरूप, यूरोप में अलग पैटर्न। हर क्षेत्र ने अपनी जरूरत और अपनी सोच के हिसाब से भाषा को ढाला। जंगल, नदी, पर्वत और समुद्र, सबका असर भाषा पर पड़ा। शब्दों का अर्थ, उच्चारण, संकेत और लय हर जगह अलग हुआ। ये वही कारण है कि आज भी दुनिया में हजारों अलग अलग भाषाएं मौजूद हैं। सोचिए, जब इंसान अलग अलग दिशाओं में बसा, हर समूह ने अपनी पहचान के लिए नई शब्दावली बनाई। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं थी, यह संस्कृति और सोच का आईना बन गई। और यही वह समय था जब मानव भाषा का असली विस्तार शुरू हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है, संस्कृत, प्राकृत, पाली जैसी भाषाएं कैसे विकसित हुईं? खामोशी से शुरू हुई थी यह यात्रा। इशारे थे पहली भाषा, आवाज थी पहला प्रयास और शब्द थे पहली जीत। आग की रोशनी में बैठकर इंसान ने केवल गर्मी नहीं पाई, उसने एक दूसरे को समझने की शक्ति पाई। होमो इरेक्टस ने बोया था बीज, होमो सेपियंस ने उसे दिया रूप। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक भाषा बदली, विभाजित हुई और नए रूप में जन्म लेती गई। संस्कृत, प्राकृत, पाली और आज हजारों भाषाएं, सब उसी पहली आवाज की विरासत हैं। भाषा केवल संवाद नहीं, भाषा हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। भाषा के बिना न होता ज्ञान, न होता धर्म, न होता विज्ञान, न होती सभ्यता। आज हम जैसे बोलते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, उसकी जड़ें छिपी हैं लाखों साल पहले निकली उस पहली आवाज में। यही है भाषा की कहानी, यही है इंसान की कहानी। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अध्याय में।